हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 लेडी गैंगस्टर इन महाराष्ट्र के बारे में बताने वाले हैं। इन गैंगस्टरों में से कुछ लेडी गैंगस्टर को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, तो वहीं कुछ लेडी गैंगस्टर महाराष्ट्र पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारी जा चुकी हैं। जो लेडी गैंगस्टर अभी भी फरार हैं, महाराष्ट्र पुलिस उन लेडी गैंगस्टरों की तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी लेडी गैंगस्टर का नाम छूट गया है, तो आप हमें दिए गए इनबॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य आप लोगों को जुर्म से बचाने का है, दूसरा इस वीडियो का कोई उद्देश्य नहीं है। इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है महाराष्ट्र के पुणे की लेडी गैंगस्टर कल्याणी देशपांडे का। यह पुणे शहर में सबसे बड़ा सेक्स रैकेट चलाती है। वर्ष 2000 में इस पर सबसे पहला केस दर्ज हुआ था। तब से लेकर अब तक इस पर कुल 24 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिसंबर 2005 में पुणे के बाहरी इलाके के होटल में सेक्स वर्कर की हत्या में इसका नाम आने के बाद इस पर पहली बार मकोका लगाया था। हालांकि बाद में यह इस केस में बरी हो गई थी। मार्च 2012 में इसे देह व्यापार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में यह बरी हो गई थी और वारदातों को इल्जाम देने लगी। दिसंबर 2022 में विशेष अदालत ने इसे पीटा और मकोका के मामले में दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। तब से लेकर अब तक यह जेल में बंद है। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है महाराष्ट्र की लेडी गैंगस्टर छोटा राजन की भतीजी प्रियदर्शनी का। वर्ष 2020 में इसने अपने को एक राजनीतिक दल का सदस्य बताते हुए 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और खुद को छोटा राजन की भतीजी होने का हवाला भी दिया था और पैसे न मिलने पर उस व्यक्ति को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद प्रियदर्शनी फरार चल रही थी और पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। मई 2021 में गुप्त सूचना के आधार पर पुणे एंटी एप्सोन सेंस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है महाराष्ट्र के नागपुर की लेडी गैंगस्टर चंदा ठाकुर का। इस पर नागपुर के अलग अलग थानों में 50 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से ज़्यादातर मामले नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े हुए हैं। यह लंबे समय से नशीले पदार्थों की तस्करी में सक्रिय है। ऐसा कोई नशीला पदार्थ नहीं है जो चंदा बेचती ना हो। इसके अड्डे पर गांजा, अफीम, एमवी और शराब बेची जाती है। यह पुलिस पर भी हमला करने से नहीं कतराती है। इसके खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। नागपुर पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई है। इसी बीच सितंबर 2020 में एक गुप्त सूचना के आधार पर इसे दूसरे मकान से गिरफ्तार कर लिया गया था। इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है मुंबई की लेडी गैंगस्टर इकरा कुरैशी का। इसे ड्रग्स के धंधे की क्वीन भी कहा जाता है। यह मुंबई के कई होटल व बार में अपने चरस और ड्रग्स का धंधा चलाती है। हालांकि मार्च 2021 में मुंबई एनसीबी ने इसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। आपको बता दें कि इसकी गिरफ्तारी के कुछ महीने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े ड्रग्स माफिया डॉन चीकू पठान को गिरफ्तार किया गया था। इसी से पूछताछ के दौरान इकरा कुरैशी के धंधों का पता चला था और तब से ही पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है नागपुर की कुख्यात लेडी गैंगस्टर पिंकी वर्मा का। इस पर अवैध शराब बेचने और जुआ के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने अपनी गैंग बना रखी थी और गैंग की मदद से यह शराब बेचने और जुआ का धंधा चला रही थी। शराब के धंधे की मदद से इसकी अन्य गैंग से दुश्मनी शुरू हो गई। इसी दुश्मनी की वजह से अप्रैल 2019 में पिंकी ने अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उसी समय विरोधी गैंग ने चाकुओं की तेज धार से हमला कर इसकी हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद पुलिस हत्या के आरोपियों की पहचान करने के लिए उनकी तलाश में जुट गई। वहीं दूसरी ओर इस हत्या की वजह से इलाके में सनसनी फैल गई थी। इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है पुणे की कुख्यात लेडी गैंगस्टर आरती मिसाल का। यह पुणे और उसके आसपास के इलाकों में उनका धंधा करती है। फरवरी 2018 को पुलिस ने इसे इसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया।
उस समय पुलिस को इसके पास से 6 लाख की हीरोइन और चरस प्राप्त हुई थी। उसके बाद पुलिस ने इस पर एनडीए के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस पिछले 6 सालों से इसकी तलाश में जुटी हुई थी। यह मुंबई से लाकर ड्रग्स पुणे में बेचती थी। ड्रग्स का कारोबार करते करते इसने करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है लेडी गैंगस्टर सपना दीदी का। इसने अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम के कहने पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अमोलिक ने 4 गोली मारकर सपना के पति की हत्या कर दी थी। पति की हत्या का बदला लेने के लिए सपना ने मार्शल आर्ट और गोली चलाने का प्रशिक्षण लिया। इसने दाऊद के खिलाफ अपनी गैंग भी खड़ी कर दी थी। अंडरवर्ल्ड में सपना दीदी के नाम से मशहूर अशरफा ने शाहजहां में दाऊद की हत्या का प्लान भी बनाया था। इस पर बाद में दाऊद के इशारे पर सपना की भी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है लेडी गैंगस्टर सपना आपा का। इसे अंडरवर्ल्ड में करीमा आपा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में बताया जाता है कि यह रातों रात अवैध झोपड़ी बनाकर बेच दिया करती थी। इसके अलावा इस पर अवैध हथियारों की तस्करी करने में भी कई मामले दर्ज हैं। करीमा आपा ने मुंबई जैसे शहर में सैकड़ों झोपड़ियां बनाई और उन्हें बेच दिया। इसी वजह से पंतनगर पुलिस ने इसे तड़ीपार घोषित कर दिया था। हालांकि तड़ीपार होने के बावजूद पुलिस की आंखों में धूल झोंककर कई महीनों तक वर्सोवा इलाके में रहती रही और पुलिस की आंखों में धूल झोंकती रही। वर्ष 2005 के बाद इसने चोरी के सामान का धंधा भी शुरू कर दिया। इस पर यह भी आरोप है कि इसने वर्ष 2014 में वर्सोवा इलाके में किसी झुग्गी विवाद की वजह से एक महिला की हत्या भी कर दी थी, जिसके बाद से इसका नाम लेडी डॉन के रूप में जाना जाने लगा था। इसने अपनी अपराध फैक्ट्री चलाने के लिए अनाथ बच्चों का इस्तेमाल करती थी। कहा जाता है कि अवैध झुग्गी बनाने का काम करते करते इसने कुछ ही वर्षों में 50 से 60 बदमाशों की गैंग बना ली थी, जो इसके एक इशारे पर अवैध वारदातों को अंजाम दिया करते थे। वर्ष 2015 तक इसे बंबई के कई थानों में वांटेड घोषित कर दिया गया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी और सितंबर 2015 को इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है हसीना पार्कर का। यह वह नाम है जो वर्ष 1991 के बाद मुंबई में दहशत का दूसरा नाम बन गया था। हसीना पार्कर यानी दाऊद इब्राहिम की बहन यानी इस्माइल पार्कर की पत्नी, लेकिन हसीना इन दोनों के अलावा अभी बहुत कुछ थी। इसे मुंबई की गॉड मदर के नाम से भी जाना जाता था। यह असल में दक्षिण मुंबई की रानी थी। कई इलाकों में इसका दबदबा ऐसा था कि इसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता था। आपको बता दें कि वर्ष 1991 के पहले इसका जुर्म की दुनिया से कोई नाता नहीं था। वर्ष 1991 में इस्माइल पार्कर की हत्या के बाद यह जुर्म की दुनिया में उतर गई। दोस्तों, आपको बता दें कि जुलाई 1991 में अरुण गोली ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हसीना पार्कर के पति इस्माइल पार्कर की हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद डी कंपनी और गोली गैंग के बीच भीषण गैंगवार की शुरुआत हो गई। उन दिनों हसीना पार्कर का नाम फिरौती, हवाला, स्टोचर और फिल्मों में विदेशी राइटों में जुड़ा हुआ था। इसके बावजूद हसीना पार्कर पर सिर्फ एक एफआईआर दर्ज थी। हसीना पार्कर की शख्सियत एक दबंग महिला गैंग को चलाने वाली और एक गार्ड मदर की थी, जो वर्ष 2014 में दिल के दौरे की वजह से इसकी मौत हो गई थी। इसके जनाजे में 5000 से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है मुंबई की टॉप लेडी डॉन आशा गावली का। यह मुंबई के कुख्यात गैंगस्टर अरुण गावली की पत्नी है, जिसे अंडरवर्ल्ड में आशा दाई के नाम से जाना जाता है। अरुण गावली इन दिनों जेल में बंद है और कहा जाता है कि आशा ताई उसके पूरे गैंग का संचालन करती है। अरुण गावली के चुनाव में आशा ताई ने अपने दम पर चुनाव की सारी जिम्मेदारी संभाली थी। आशा ताई के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुंबई फिल्म में बड़े बड़े दादा भी इसके नाम से कांपते हैं और इसके हुक्म का पालन
करते हैं। दोस्तों, ये थी टॉप 10 लेडी गैंगस्टर महाराष्ट्र। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।